आज के लेक्चर में हम लोगों ने अब तक जो बातें पढ़ी थी वो सब रिलेटेड सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन थी जिसके थ्रू मटेरियल पास होगा। आउटसाइड द सेल वाले पार्ट को हम कहते थे एक्स्ट्रा सेल्यूलर, इनसाइड द सेल वाले पार्ट को क्या कहते हैं हम? इंट्रासेल्यूलर। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। ओके, अब मेरा क्वेश्चन ये है, which two types of material pass through the cell membrane? कौन से दो टाइप्स के, जो हमने कैटेगराइज किया था, उसमें कौन सी दो टाइप के मटेरियल सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो जाएंगे? रेज योर हैंड ताकि मैं उन्हीं को अनम्यूट करूं जो बताना चाह रहे हैं। ओके अमृता, बताइए कौन से दो मटेरियल थे? पहले अमृता को कर देते हैं जी। पोलर नॉन पोलर। पोलर नॉन पोलर, ठीक है। जो पोलर मॉलिक्यूल्स थे वो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते थे, राइट? और पोलर लार्जर मॉलिक्यूल्स पास होते थे थ्रू द प्रोटीन्स, चाहे वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर यानी आउटसाइड से इनसाइड आए या इनसाइड से आउटसाइड जाए। ठीक है, तो पोलर लार्जर मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू द प्रोटीन्स। और लिपिड बाइलेयर से कौन सा मटेरियल पास होता था? एनीवन? यस महक, लिपिड बाइलेयर से क्या पास हो रहा था? नॉन पोलर। लिपिड बाइलेयर से पास होता था नॉन पोलर स्मॉलर मटेरियल या नॉन पोलर स्मॉलर मॉलिक्यूल फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर टू इंट्रासेल्यूलर और फ्रॉम इंट्रासेल्यूलर टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर। ओके डन, ये बात हो गई। देन हानिया, हमने एक और बात की थी, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आप मुझे जल्दी से वो टाइप्स बता दीजिए ताकि हम उन टाइप्स को भी एक रिकैप कर लें। हमने कौन सी टाइप्स पढ़ी थी ट्रांसपोर्ट की? जी हानिया? यस, साइटोसिस। सॉरी, साइटोसिस। वेरी गुड, साइटोसिस। पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वेरी गुड। और फिर तीसरी टाइप थी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, बुशरा, साइटोसिस की कौन सी दो टाइप्स हमने पढ़ी हैं? बुशरा, साइटोसिस को भी फर्दर क्लासिफाई किया था, कौन सी दो टाइप्स थी? एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। वेरी गुड, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। क्या इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन की थी बुशरा हमने, एंडो और एक्सोसाइटोसिस की? तैयबा, एंडो और एक्सोसाइटोसिस की फर्दर, एंडोसाइटोसिस की फर्दर हमने क्लासिफिकेशन की थी, बता दीजिए। यस मिस। क्या थी फर्दर क्लासिफिकेशन? फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। वेल डन, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। वेल डन। अच्छा वरुण, जल्दी से मुझे फेगोसाइटोसिस बता दें, फेगोसाइटोसिस क्या होता था? वरुण कुमार, फेगो बताइए। में सॉलिड पार्टिकल्स कैन एंटर सेल इटिंग। ठीक है, एंट्रिंग ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज फेगोसाइटोसिस। और पिनोसाइटोसिस क्या था वरुण? लिक्विड बाय सेल ड्रिंकिंग। ठीक है, परफेक्ट, वेरी गुड। अच्छा, फिर हमने इनकी डेफिनेशंस भी देखी थी कि ये जो साइटोसिस था इसमें मटेरियल थ्रू सेल मेम्ब्रेन एंटर नहीं होगा, बल्कि एक इन्वेजिनेशन बनेगी, एक फोल्डिंग बनेगी और जिसके थ्रू सेल मेम्ब्रेन के उस इन्वेजिनेशन से या उस फोल्डिंग से जो है वो मटेरियल एंटर हो जाएगा सेल के अंदर, या सेल में से बाहर जाना है, यानी अगर एंडोसाइटोसिस होनी है तो उस इन्वेजिनेशन से एंटर हो जाएगा सेल में, और अगर सेल से बाहर जाना है यानी इंट्रा टू एक्स्ट्रा जाना है, सेल के अंदर से बाहर जाना है, तो फिर वही इन्वेजिनेशन या उसी तरह की फोल्डिंग बनेगी और फिर सेल से मटेरियल बाहर चला जाएगा। ये वो सॉलिड या लिक्विड मटेरियल है या पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स हैं जो लार्जर इन साइज हैं और वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो सकते
और वो जिस प्रोसेस से ट्रांसपोर्ट होते हैं या अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाते हैं वो था साइटोसिस। इसको हमने डिटेल में उस दिन डिस्कस किया था, हमने इनकी डायग्राम्स भी डिस्कस की थी, ये सारी चीजें हम अब तक कर चुके हैं। नाउ वी मूव ऑन टू द अदर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो जिनमें से एक कहलाती है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरी है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दोबारा से वो बात रिकॉल करते हुए आगे चलते हैं, क्योंकि ये बात हमें पैसिव ट्रांसपोर्ट में अभी दोबारा एक्सपीरियंस करनी है, पढ़नी है कि मटेरियल क्या है, स्मॉलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो पास हो रहे हैं थ्रू द लिपिड बाइलेयर। स्मॉलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब था गैसेस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन गैस। नॉन पोलर है, कोई इस पे चार्ज नहीं है, कोई पोल नहीं है, और स्मॉलर मॉलिक्यूल से आराम से लिपिड बाइलेयर से पास हो जाएंगे। और कौन सा मटेरियल इसके थ्रू पास नहीं होता बल्कि प्रोटीन के थ्रू पास होता है, और वो मटेरियल था पोलर लार्जर मॉलिक्यूल, जिसमें हमने वाटर, ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स या आयंस का जिक्र किया था। ठीक है, कौन कौन सी चीजें थी? वाटर था, ग्लूकोज था और आयंस थे। आयंस में हमने पढ़े थे सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, ये सब बातें हमने की थी। अच्छा, अब हमें यही देखना है कि ये सब मटेरियल अगर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो रहा है तो भी फर्दर व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आज हम इसी बात को डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, पहले उसको डिटेल में देखेंगे, अगर उसकी काइंड्स और कैटेगरीज हैं तो उन्हें डिस्कस करेंगे, एंड देन वी मूव ऑन टू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। And along with this, we also will discuss examples, यानी अगर सेल मेम्ब्रेन में कौन सा मटेरियल जा रहा है और कौन सा वापस आ रहा है तो उसकी एग्जाम्पल क्या है कि कौन से बॉडी पार्ट में या क्या एब्जॉर्प्शन जो है वो किस वक्त होती है या ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किस वक्त होती है, उसकी एग्जाम्पल्स भी इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन में पैसिव ट्रांसपोर्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, एक बात जो हमें पैसिव ट्रांसपोर्ट में याद रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमें इसमें जो दिमाग में रखनी है वो क्या है। पैसिव ट्रांसपोर्ट और उन्हीं बातों की वजह से या उन्हीं पॉइंट्स की वजह से हम पैसिव ट्रांसपोर्ट को भी फर्दर कैटेगराइज करते हैं, यानी उसकी भी फर्दर काइंड्स होती। ठीक है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, यानी मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें वो क्या चीज रही है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स या आयंस या कुछ भी, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। पहली चीज ये है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट से ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि इसमें मटेरियल ट्रांसपोर्ट तो होगा, मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट तो होंगे, लेकिन फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब इससे क्या मुराद है? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी हाई से लो की तरफ जाना। सब अपने पेन्स रख लें और पहले सिर्फ स्क्रीन को देखें, बाकी की बाद में नोट करते जाना। देखें, मैं चंद एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करती हूँ। फर्स्ट एग्जांपल इज, आप अपने कमरे में कभी स्प्रे करते हैं, एयर फ्रेशनर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है एयर फ्रेशनर की बॉटल। ठीक है, आप स्प्रे करते हैं तो जितना भी एयर फ्रेशनर है, पहले जहां पे आपने स्प्रे किया हुआ होता है वहां पे तेज खुशबू होती है, ऐसे ही होता है, वहां पे तेज खुशबू होती है जहां पे स्प्रे करते हैं। उसके थोड़ी देर बाद उस रूम के आखिरी हिस्से तक उसकी खुशबू फैल जाती है, यानी जहां पे खड़े होके आपने स्प्रे किया वहां पे पहले आपको तेज खुशबू आई और जो कोने में बैठा हुआ है उसको उस वक्त तक नहीं पता चला। थोड़ी देर बाद जो उस कमरे के आखिरी कोने में भी बैठा हुआ होगा उस तक वो खुशबू पहुंच जाएगी। एम आई राइट? ऐसे ही होता है।
ठीक है, किचन में जब कुकिंग हो रही होती है तो किचन में उसकी खुशबू ज्यादा तेज होती है एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट ऑफ योर हाउस। ऐसे ही होता है। फिर क्या होता है कि ग्रेजुअली जो किचन के क्लोजेस्ट रूम होता है वहां पे पहले जाती है, यानी अगर डाइनिंग रूम है तो वहां पे खुशबू जाएगी, फिर फर्दर और दूसरी जगहों पे जाएगी और घर के गेट पे तो बिल्कुल आखिर में पहुंचेगी। ऐसे ही होता है ना। तो एक्चुअली होता क्या है कि वो जो भी खुशबू है, अरोमा है, वो उसके मॉलिक्यूल्स उस जगह पे करीब करीब मौजूद हैं जहां पे वो निकल रही है, जहां पे वो प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, एंड फाइनली आहिस्ता आहिस्ता वो दूर की साइड पे जाते हैं, यानी मॉलिक्यूल जो हैं जब जहां पे प्रोड्यूस हुए वहां पे उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, वहां पे उनकी कॉन्सेंट्रेशन हाई है। ठीक है, क्योंकि वो करीब करीब है इसलिए इसका मतलब ये है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हाई है। और थोड़ी देर बाद जब वो स्प्रेड हो जाएंगे, दूर दूर पहुंच जाएंगे, तो अब उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, दूर हो गए ना वो, यानी अब रूम के हर कोने में तो पहुंचे लेकिन बहुत दूर दूर हो गए। उसको हम कहेंगे कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, लो हो गई, क्योंकि वहां पहले से मौजूद नहीं थे। हायर वाले ही जो करीब करीब है वो आहिस्ता आहिस्ता उस जगह पे चले गए जहां पे पहले से मॉलिक्यूल्स उस खुशबू के, उस अरोमा के मौजूद नहीं थे। यानी अगर आपने परफ्यूम स्प्रे इस कॉर्नर में किया है, यहाँ पे परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं, मींस हायर कॉन्सेंट्रेशन एज कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द रूम, एंड स्लोली वो परफ्यूम मॉलिक्यूल्स उस हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, यानी रूम के बाकी पार्ट में जाके एडजस्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं, और फिर हर पूरे रूम में खुशबू फैल जाती है। दिस इज actually the movement of molecules, of perfume molecules, of perfume molecules from higher to lower। और क्योंकि मॉलिक्यूल एक जगह ज्यादा है इसलिए हमने इसको वर्ड दे दिया है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है भाई, तो दिस इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल तो होगी, हम तो बड़ी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल रहे, लेकिन मॉलिक्यूल्स एक रूल फॉलो करेंगे, और वो रूल है कि मॉलिक्यूल्स हमेशा मूव करेंगे फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। एक एग्जाम्पल और डिस्कस करती हूँ, बल्कि आप अपने घर पे ये ट्राई करना। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लीजिएगा वाटर का और उसको फिल कर दीजिएगा वाटर से, मतलब इतना फिल करना कि मोर देन हाफ फिल कर दीजिएगा। फिर उसमें इंक का ड्रॉप डालिएगा। जब आप उस ग्लास में, आप एक ग्लास में वाटर फिल कर दीजिएगा, ये वाटर फिल्ड है यहाँ पे, और फिर एक इंक का ड्रॉप जो है वो आप इसमें डालेंगे। वो इंक का ड्रॉप पहले जाएगा इस ड्रॉपर से या किसी भी तरीके से आप एक ड्रॉप डालिएगा। वो ड्रॉप जब इस वाटर में जाएगा तो पहले वो सिर्फ एक ब्लू ड्रॉप उस ट्रांसपेरेंट वाटर में होगा, लेकिन 2-4 मिनट के बाद या मतलब 1 मिनट के बाद आप ये नोटिस कीजिएगा कि ये बाकी पूरा वाटर भी जो है वो ब्लू कलर का हो गया है। यानी जब नया नया इंक का ड्रॉप उस वाटर में गिरा था तब वो ड्रॉप अलग से हमें नजर आ रहा था। ठीक है, एंड gradually after some time, after few seconds has passed, हम ये notice करेंगे that the whole glass of water will become completely mixed with the ink, यानी वो ink जो है वो पूरे water के साथ mix हो गई है। This is actually the movement of ink molecules। जब ink इसमें गिरी थी वहां पे ink molecules higher concentration में थे as compared to in the whole glass of water, and gradually यही हुआ कि वो इंक के मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी वाटर में तो इंक नहीं थी ना, यानी इंक इज लोअर कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर और इंक खुद हायर कॉन्सेंट्रेशन थी, तो ग्रेजुअली वो लोअर की तरफ सारे मॉलिक्यूल्स गए और पूरी इंक वाटर में मिक्स हो गई। दिस इज अ नॉर्मल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो आप खुद भी करके देख सकते हैं कि जब इंक डाली थी तो पूरे में मिक्स नहीं थी, but gradually ink completely mixed in water, which is showing that the movement of ink molecule can take place from higher concentration towards lower concentration। यहाँ तक
हायर और लोअर कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात समझ आई? ओके, एक और लाइफ एग्जांपल है। आप कहीं पे मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप में हैं, या फॉर एग्जांपल आप किसी भी जगह पर हैं जहाँ पे कुछ चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। ऑब्वियसली आप ट्राई करेंगे कि आप उस क्राउड में हर पूरे वक्त ना घुसे रहें, बल्कि आप उस क्राउड से जहाँ पे लोग ज्यादा हैं उससे किस तरफ जाएंगे, जहाँ पे लोग कम है। आप ऐसी जगह पे तो नहीं जान के घुसेंगे जहाँ पे क्राउड है। ऑब्वियसली आपको ना वहां पे प्रॉपर प्लेस मिल रही है बैठने की, ना आपको वहां पे प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो आप ग्रेजुअली क्या करेंगे, उस क्राउड से उस तरफ जाएंगे जहाँ पे लोग कम है, राइट? तो दिस इज ऑल्सो अ नॉर्मल एग्जाम्पल के मॉलिक्यूल्स भी हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन यानी जहाँ पे मॉलिक्यूल ज्यादा है वहां से किस तरफ मूव करते हैं, टूवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे उस चीज के मॉलिक्यूल्स कम है। This is the basic rule which the molecules are following while moving from outside to inside the cell or from inside to outside the cell. यानी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो भी मूवमेंट होगी, तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स कौन सा रूल फॉलो करेंगे, मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और इसी रूल को जब वो फॉलो करेंगे या इस चीज को कि मूवमेंट हायर से लोअर की तरफ होना इज नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट, इज नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। यानी ट्रांसपोर्ट का वो सिस्टम जिसमें मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जिस रूल के थ्रू मूव कर रहे हैं वो रूल है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, अब मॉलिक्यूल्स कोई से भी हो सकते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं इन शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट मॉलिक्यूल सॉल्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं इन सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है? तो मॉलिक्यूल्स कोई से भी हो सकते हैं, उनकी मूवमेंट कहां से होनी चाहिए, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हमने तो परफ्यूम तक की एग्जांपल देख ली, हमने तो इंक तक की एग्जांपल देख ली। बस मूवमेंट के लिए दिमाग में रहना चाहिए कि मूवमेंट का कौन सा लॉ फॉलो करेंगे, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जल्दी से सब अपने माइक अपने कैमरे ऑन करें, मुझे सबको इस वक्त देखना है स्क्रीन के ऊपर। अरसलान, वरुण, सब बिल्कुल, बुशा, जल्दी जल्दी, गुड, बिल्कुल अटेंटिव। मुझे क्लास में ऐसे दिखने चाहिए कि मुझे लगे तो क्लास हो रही है, मुझे लग रहा है मैं अकेले अकेले बोल रही हूँ और बाकी सब गायब है, कुछ पढ़ ही नहीं रहे। वेरी गुड, गुड। अच्छा, यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। गुड, सही है। एक बात और, कॉन्सेंट्रेशन, वर्ड कॉन्सेंट्रेशन हमने यूज किया और उसकी हमने डेमोन्स्ट्रेशन भी हमने दे दी कि भाई परफ्यूम मॉलिक्यूल जो है वो जहाँ पे ज्यादा है उसको हायर कॉन्सेंट्रेशन कहेंगे, जहाँ पे कम है वहां पे उसको लोअर कॉन्सेंट्रेशन कहेंगे, या इनकी भी एग्जांपल दे दी। अब जरा थोड़ी सी साइंटिफिक बात करते हैं। साइंटिफिक बात ये है कि वर्ड कॉन्सेंट्रेशन हम यूज करते हैं फॉर सॉल्यूशंस, फॉर सॉल्यूशंस। नाम सुना है सॉल्यूशंस? सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना होता है। कोई रेज हैंड करके मुझे जल्दी से बता दे वो क्या दो चीजें हैं जो मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन फॉर्म होता है। किसी को पता है यहाँ पे, या आज पहली दफा सॉल्यूशन का वर्ड सुन रहे हैं? आज पहली दफा सुन रहे हैं? वर्दा को कुछ कुछ याद आ रहा है, शायद कभी सुना था सॉल्यूशन, अब दिमाग में नहीं है क्योंकि लॉकडाउन हो गया था तो दिमाग भी लॉक कर लिया है ना अमरता? क्योंकि मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि ये 8 में पढ़ा है जनरल साइंस में सॉल्यूशन, ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। वो अलग बात है कि दिमाग लॉक किए हुए कुछ अंदर वाला अंदर ही रह गया, बाहर वाला बाहर ही रह गया, ना कुछ अंदर जाएगा ना बाहर आएगा, ऐसा सीन चल रहा है कुछ। ओके, सॉल्यूशन जिन दो चीजों से मिलकर बनता है वो होती हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। किसी को याद आया? नहीं आया, यानी आपने ही नहीं पढ़ा था पहले। ओके, एनीवेज, सॉल्यूशन एक्चुअली दो चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट।
सॉल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में मिक्स कर देते हैं, वो कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, तो उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ पे हम इसकी बहुत ज्यादा बातों में नहीं जा रहे, लेकिन एक्चुअली हम कॉन्सेंट्रेशन को डिस्कस करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या चीज है और कॉन्सेंट्रेशन से उसका क्या रिश्ता है। अगर किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा है और सॉल्वेंट कम है, फॉर एग्जांपल मेरा सॉल्यूशन बना हुआ है सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि सॉल्ट को, नमक को मैंने वाटर में मिक्स कर दिया, दिस इज अ सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन वो सॉल्ट सॉल्यूशन मैंने ऐसे बनाया कि उसमें सॉल्ट की क्वांटिटी हाई है, सॉल्ट ज्यादा है और वाटर कम है। बनाते हैं ना अक्सर, डाले जा रहे हैं, मिक्स किए जा रहे हैं, ठीक है। और सॉल्वेंट जो है वो क्या है, लो है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट या सॉल्ट की क्वांटिटी ज्यादा होगी वो कहलाएगा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड यानी हम कह सकते हैं कि इसमें सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन। आर यू गेटिंग दिस? यहाँ पे पॉज करें, पहले इस बात को समझे क्या है बात। मैं ये कह रही हूँ कि वर्ड कॉन्सेंट्रेशन हमने इसलिए यूज किया क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट ज्यादा हो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कम और सॉल्वेंट ज्यादा हो लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? बात समझ आ रही है सबको? ओके गुड, ठीक है। तो अब मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगी, यानी अगर सॉल्यूट ज्यादा है तो वो एक जगह से दूसरी जगह वो मॉलिक्यूल सॉल्यूट के ज्यादा मूव करेंगे, ठीक है। फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगी। कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली वर्ड यूज करते हैं हम फॉर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आर मेड अप ऑफ टू थिंग्स, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। Solution are known as concentrated solution when the solute is in higher quantity, and it is known as a low concentrated solution when the solute is in low quantity, ठीक है। solute high होगा concentrated, solute low होगा weak या dilute, या हमने high और low का वर्ड यूज करना है यहाँ पे। हम weak, high, strong इसकी बातें नहीं कर रहे। अगर सॉल्यूट ज्यादा होगा हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूट कम होगा लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये बात अगर क्लियर हो तो मैं आगे चलती हूँ। ये बात क्लियर है? गुड। अच्छा, अब एक और बात यहाँ पे, जब हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं तो हमने दो बातें की, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये होती है जिसकी वजह से अब हम पैसिव ट्रांसपोर्ट को कैटेगराइज करने जा रहे हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। पैसिव ट्रांसपोर्ट की भी दो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट की भी दो टाइप्स होती हैं। कौन सी दो टाइप्स होती हैं? एक कहलाती है डिफ्यूजन, एक कहलाती है डिफ्यूजन और दूसरी कहलाती है ऑस्मोसिस। एक कहलाती है डिफ्यूजन और दूसरी कहलाती है ऑस्मोसिस। अच्छा, ये तो इसकी ब्रॉडली टू क्लासेस हैं जो नॉर्मली हमें पढ़नी भी यही है, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन। लेकिन आपको एक और बात बताती चलूं कि सिर्फ ऑस्मोसिस डिफ्यूजन नहीं है पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप, एक थर्ड टाइप भी होती है जिसके बारे में हम बात जरूर करेंगे, उसकी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे लेकिन बात जरूर करेंगे। और तीसरी टाइप होती है फैसिलिटेटेड
डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ये है पैसिव ट्रांसपोर्ट की 3 टाइप्स। अगर ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की 3 टाइप्स हैं तो इन तीनों में एक बात तो सेम है। वो बात क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी तीनों में मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है। और दूसरी सेम बात ये है तीनों में कि इसमें मूवमेंट फ्रॉम हायर टू लोअर होगी, फ्रॉम हायर टू लोअर होगी। ये वो दूसरी कॉमन बात है जो तीनों टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट में है। पहली कॉमन बात मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, दूसरी कॉमन बात फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और तीसरी कॉमन बात जो तीनों में मौजूद है वो ये है कि when this kind of movement is taking place, no energy is required, एनर्जी की जरूरत नहीं होगी। देखिए कोई काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, बट ये जो ट्रांसपोर्ट की टाइप है पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी, बगैर एनर्जी के ही मूवमेंट हो जाएगी। हायर की से लोअर की साइड पे मूवमेंट होगी मॉलिक्यूल की, लेकिन उन्हें एनर्जी की जरूरत नहीं है, उन्हें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी फॉर द मूवमेंट। तो क्या मैंने 3 पॉइंट्स बताए? नंबर 1 पैसिव ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर मूवमेंट या मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। पैसिव ट्रांसपोर्ट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। दूसरी अहम बात फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करेंगे। ये बात सारी टाइप्स में है पैसिव ट्रांसपोर्ट की। और थर्ड इंपॉर्टेंट बात जो इन तीनों टाइप्स में है वो ये है कि एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को, यानी मॉलिक्यूल्स मूव तो करेंगे लेकिन उन्हें एनर्जी की जरूरत नहीं है, वो बस हायर से लोअर की साइड पे मूव करेंगे, हायर से लोअर की साइड पे मूव करेंगे। ठीक है, बात हो गई है। ये ऐसे है जैसे अगर आप ये कहें कि हायर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि कोई चीज यहाँ पे ऊपर पीक पर है, और लोअर का मतलब है कि कोई चीज नीचे है। तो ऊपर से नीचे आने में, यानी फ्रॉम हायर टू लोअर आने में क्या एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? किसी चीज को ऊपर से नीचे फेंके एनर्जी की जरूरत पड़ती है? नो, नेग्लिजिबल, नो एनर्जी। लेकिन नीचे से ऊपर जाने में हमेशा पड़ती है। तो यहाँ पे हमेशा क्योंकि मूवमेंट हायर टू लोअर है, हायर से लोअर है, एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, एनर्जी की जरूरत नहीं है। अगर ये 3 बातें पैसिव ट्रांसपोर्ट में सेम है तो फिर ऐसी क्या वजह है कि हमने उसको फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया है? फर्स्ट टाइप होती है डिफ्यूजन, सेकेंड टाइप होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और थर्ड टाइप होती है ऑस्मोसिस। 3 टाइप्स हैं डिफ्यूजन की, पैसिव ट्रांसपोर्ट की, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। जल्दी से अगर कुछ कॉपी करना है यहाँ पे कॉपी करें, फिर हम आगे चलते हैं। अगर कुछ कॉपी करना है तो कॉपी कर लें, फिर मैं बोर्ड में रब कर दूंगी। ओके, ये सब सेल मेम्ब्रेन से मूवमेंट हो रही है, इसीलिए हमने सेल मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट किया हुआ है कि ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो ट्रांसपोर्ट की भी क्या जो है वो मैकेनिज्म है, किस वे में ट्रांसपोर्ट हो रही है, क्या वो रूल फॉलो कर रही है, और क्या क्या चीजें उसके लिए रिक्वायर्ड हो रही है। तो हम अभी हैं अपनी पैसिव ट्रांसपोर्ट पर, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो टाइप हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। ठीक है,
डिफ्यूजन, फर्स्ट थिंग, डिफ्यूजन में मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये तो अंडरस्टूड बात है ना, जब पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं यानी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है। और कौन सा रूल फॉलो हो रहा है पैसिव ट्रांसपोर्ट में, कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, फ्रॉम हाई मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर concentration from higher concentration towards lower concentration, towards lower concentration। ठीक है, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये आपका आ गया सेल, मॉलिक्यूल्स यहाँ पर सेल के बाहर मॉलिक्यूल ज्यादा है, कोई मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल ये कोई मॉलिक्यूल है, मैं बताती हूँ अभी किसके मॉलिक्यूल है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है और अंदर कम है। बाहर कितने हैं, फॉर एग्जांपल ये आपको 6-8 दिख रहे हैं बाहर और अंदर तो 3 है, तो कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज्यादा हुई, बाहर ज्यादा हुई और अंदर क्या हुई, कम हुई। तो ये मूवमेंट मॉलिक्यूल्स की बाहर से अंदर की साइड पे होगी थ्रू द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और इसे हम कहेंगे डिफ्यूजन, इसे हम डिफ्यूजन कहेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिफ्यूजन के लिए, पहले यहां तक आप इसको अपने दिमाग में बिठा लें, फिर एक पॉइंट बताती हूँ मैं अभी डिफ्यूजन का और आपको। movement of molecules from higher concentration towards lower concentration, this is diffusion। ओके, अब जब भी कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस होता है, कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम है ऐसा, यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम है, इसको हम कहते हैं जब भी कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस होता है, चाहे आप वही वाली एग्जांपल ले लें परफ्यूम वाली, या इनके ड्रॉप वाली एग्जांपल ले लें, या सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स आने की और सेल के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल लें। कॉन्सेंट्रेशन का जब भी डिफरेंस होता है तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, यानी एक जगह ज्यादा है एक जगह कम है, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं और वो वर्ड होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इस वर्ड के मतलब ही यही है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये है कि एक जगह पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और दूसरी जगह पर कॉन्सेंट्रेशन कम है, यानी कॉन्सेंट्रेशन का दो जगह की कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और रूल क्या है मॉलिक्यूल्स का कि जब भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा यानी कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस होगा तो मूवमेंट हमेशा होगी फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। एक और अहम तरीन बात डिफ्यूजन की, हायर लोअर कॉन्सेंट्रेशन समझ में आ गई है। वर्ड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्यों यूज किया है समझ में आया है सबको? हानिया, वर्दा, बुशरा, ओके गुड, मरियम, तैयबा, वरुण, गुड। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है, एक जगह हायर है एक जगह लोअर है। ओके, दूसरी बात जो मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, एक और इम्पोर्टेंट तरीन बात वो ये है कि डिफ्यूजन जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, उस मूवमेंट के या मॉलिक्यूल्स जो हैं उसके लिए डिफ्यूजन इन द प्रेजेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन भी होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और एब्सेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन में भी होती है। इसके मतलब सुन लीजिए पहले, फिर नोट कीजिएगा।
प्रेजेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन का मतलब है मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल, यानी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो मूवमेंट है वो भी डिफ्यूजन के मैकेनिज्म को फॉलो करती है। और अगर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल की थी, डिस्कस की थी परफ्यूम स्प्रे की, तो क्या रूम में कोई मेम्ब्रेन थी? कोई रूम में मेम्ब्रेन थी? नहीं थी, लेकिन मॉलिक्यूल ने वहां पे वो मूवमेंट की थी फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इंक ड्रॉप जब वाटर में डाला था वहां पे कोई मेम्ब्रेन थी? वहां पे कोई मेम्ब्रेन थी? नहीं थी, फिर भी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हुई थी फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। बिल्कुल इसी तरह डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में भी होती है। जब पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मौजूद हो तब भी मूवमेंट मॉलिक्यूल्स की होती है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। यानी डिफ्यूजन में diffusion is the mechanism of transport which is taking place in the presence of cell membrane or without the cell membrane. अगर cell membrane होगी तब भी diffusion हो सकती है, from higher concentration to lower concentration movement of molecule. अगर cell membrane नहीं है, सिर्फ एक रूम में भी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रही है, मूवमेंट ऑफ गैसेस हो रही है, तो वो भी डिफ्यूजन होगी फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यानी डिफ्यूजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट को नहीं कह रहे, बल्कि नॉर्मली भी गैसेस अगर प्लांट में एंटर हो रही हैं और प्लांट से बाहर निकल रही हैं, दैट इज आल्सो डिफ्यूजन where the cell membrane is not involved. And if the cell membrane is present or it is involved, that is also diffusion. Only they are following the rule that the movement is from higher concentration towards lower concentration. तो कितनी तीन बातें अहम हमें डिफ्यूजन के बारे में पता चली। नंबर 1, it's the movement of molecules from higher concentration to lower concentration through the cell membrane or in the absence of cell membrane. Is that clear to everyone? और हाँ, चौथी अहम तरीन बात, energy is not required. Energy is not required. Okay, good वरुण। और किस किस को समझ में आ गई ये बात? वरना मैं रिपीट कर सकती हूँ अभी। मरियम, हानिया, वर्दा, आदिल को आ गई है, बुशरा को नहीं आई है, शायद आ गई है। ठीक है, डिफ्यूजन बात समझ में आ गई है। अच्छा, अब जरा इसकी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एग्जांपल देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन डिफ्यूजन एक्चुअली हो किन चीजों की रही है? डिफ्यूजन सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की। बार बार मॉलिक्यूल्स की बातें तो कर रहे हैं हम, ठीक है। अब अगर सेल मेम्ब्रेन है तो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को हम कहते हैं डिफ्यूजन फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यानी इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो दोबारा से आप डायग्राम याद करें अपनी सेल मेम्ब्रेन की, ये आई लिपिड बाइलेयर, एक ऊपर लिपिड लेयर, एक नीचे की लेयर, ये आ गया आपका प्रोटीन, उसके बाद दोबारा आ गई आपकी लिपिड बाइलेयर। तो वो चीजें जो स्मॉलर हैं और नॉन पोलर हैं वो पास होती है थ्रू लिपिड बाइलेयर। अग्री? सब इसको अग्री कर रहे हैं कि लिपिड बाइलेयर से कौन सी चीजें पास होती हैं? स्मॉलर नॉन पोलर, राइट? बट दिस मूवमेंट इज फॉलोइंग the rule of diffusion, that is from higher concentration of molecules to lower concentration of molecules. For example, ये molecules आपके non polar molecules हैं, यानी ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की concentration बाहर सेल के ज्यादा है और inside the cell कम है, तो मूवमेंट कहां से होगी? From outside to inside.
ये फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर एग्जाम्पल इनसाइड द सेल कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ये रेड डॉट जो है दे आर शोइंग कार्बन डाइऑक्साइड, और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कम है। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब मूवमेंट कहां से होगी, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड या आउटसाइड टू इनसाइड? फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो डिफ्यूजन की एक और अहम तरीन बात, that it is the movement of molecule from higher concentration to lower concentration, and which molecules? Smaller non-polar molecules. यानी बात तो अभी भी हमारी अधूरी है, अभी भी पोलर मॉलिक्यूल्स बचे हुए हैं। हमने ये तो देख लिया कि डिफ्यूजन इज मूवमेंट फ्रॉम हायर टू लोअर, लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो पास नहीं हो रहे, क्योंकि लिपिड बाइलेयर डिफ्यूजन करवा रही है, because this is the movement of the smaller non-polar molecule from higher to lower, from higher to lower. अब क्या बचा? अभी भी बहुत सारी चीजें बची हुई है जो हमें सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास करनी है, लेकिन वो लिपिड बाइलेयर से पास नहीं हो सकती। Are you getting everyone? यहां तक बात समझ में आ गई है? डिफ्यूजन के बारे में क्या क्या बातें हैं? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इफ द सेल मेम्ब्रेन इज इन्वॉल्व, अगर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये डिफ्यूजन हो रही है तो वो डिफ्यूजन होगी सिर्फ स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की। अगर सेल मेम्ब्रेन है ही नहीं तब तो कोई मसला ही नहीं है, फिर तो बस सिर्फ हायर टू लोअर मूव करेगी, जैसे परफ्यूम की एग्जांपल डिस्कस की, जैसे इंक की एग्जांपल डिस्कस की। लेकिन हम तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो अगर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन हो रही है तो सिर्फ स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स यानी कि गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ये इंक्लूड होती हैं स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। सिर्फ ये पास करेंगी थ्रू द लिपिड बाइलेयर, लेकिन ये फॉलो करेंगे डिफ्यूजन का रूल, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, अब क्या बचा? अब बचा रह गया हमारा पोलर, लार्ज पोलर मॉलिक्यूल। मूव तो वो भी करवाने हैं, क्योंकि हम तो सेल मेम्ब्रेन दरअसल पढ़ रहे हैं, तो मूव तो वो भी होंगे। जो लार्ज नॉन पोलर मॉलिक्यूल है मूव वो भी होंगे, रूल वो भी यही फॉलो करेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट का रूल फॉलो करेंगे, दैट इज फ्रॉम हायर टू लोअर। लेकिन पाथवे वो फॉलो नहीं करेंगे, यानी रास्ता उनका बदल जाएगा। मतलब रूल सेम है, मूवमेंट इज फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन उनका रास्ता बदल गया, क्योंकि लिपिड बाइलेयर तो उन्हें पास नहीं होने दे दे। अब कौन है जो उन्हें पास होने देगा? जो हम पहले पढ़ चुके हैं। कहां से? लार्ज पोलर मॉलिक्यूल कहां से पास होते थे? और फॉर एग्जाम्पल लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स हैं आपके ग्लूकोज या आयन, सोडियम, पोटेशियम, वो यहां से पास नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ आपके पास सोडियम आयन ज्यादा है। ये ग्रीन कलर के जो मैंने डॉट्स बनाए हैं ये सोडियम आयन है, जो आउटसाइड ज्यादा है और इनसाइड सिर्फ थोड़े से हैं। मूवमेंट वही होनी है, पैसिव ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हायर टू लोअर। लेकिन these molecules or these ions will move from the protein, प्रोटीन यानी उसका रास्ता क्या हो गया? प्रोटीन, क्योंकि लिपिड बाइलेयर पोलर मॉलिक्यूल्स को पास नहीं होने देती। अब कौन उसको अलाउ कर रहा है पास करना? प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो ये एग्जैक्टली डिफ्यूजन नहीं है, क्योंकि डिफ्यूजन तो थ्रू लिपिड बाइलेयर हो रही थी। ये एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी है जो सेल मेम्ब्रेन लार्जर मॉलिक्यूल को दे रही है फॉर देयर मूवमेंट, यानी स्पेशली उनके लिए दूसरा रास्ता खोला गया है ताकि वो फ्रॉम हायर टू लोअर मूव करें और सेल के अंदर चले जाएं। दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट
is known as facilitated diffusion. Facilitated diffusion. क्यों कहा इसे facilitated diffusion? देखें, this is adaptation. Facility है ये extra. ये excess facility है कि जो molecules lipid bilayer से पास नहीं हो रहे थे, प्रोटीन ने उन्हें अपने थ्रू पास कर दिया. और वो कौन से थे? लार्ज नॉन पोलर मॉलिक्यूल. डिफ्यूजन वर्ड इसलिए यूज किया बिकॉज इट इज मूवमेंट फ्रॉम हायर टू लोअर. मूवमेंट फ्रॉम हायर टू लोअर, लेकिन नॉट थ्रू द लिपिड बाइलेयर बट थ्रू द प्रोटीन्स. देयरफॉर इट इज नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. वर्दा इतनी गहरी सोचो में क्यों हो? क्या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन समझ नहीं आया? बस एक वर्ड एक्सेस कर दिया ना, पैसेज चेंज हुआ, वर्ड फैसिलिटेटेड आ गया कि डिफ्यूजन में एक्स्ट्रा फैसिलिटी है ये. ठीक है, डिफ्यूजन तो लिपिड बाइलेयर से हो रही थी, तो जिन मॉलिक्यूल्स ने लिपिड बाइलेयर से पास नहीं होना था उनको ये फैसिलिटी मिली कि वो प्रोटीन से पास हो गए. बस वो डिफ्यूजन क्या कहलाई? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मिली किसे? उन्हें जो लिपिड बाइलेयर से पास नहीं होते थे, यानी लार्ज पोलर मॉलिक्यूल. जबकि डिफ्यूजन किसकी हुई? स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की. यानी हमने यहाँ पे सॉर्ट आउट करना शुरू कर दिया है. अब तक हम क्या पढ़ रहे थे कि पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, लिपिड जो है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास कर रहे हैं. हमने ये भी देख लिया कि पोलर कहाँ से करते हैं, नॉन पोलर कहाँ से करते हैं. ठीक है, लेकिन अब हमने उनको कैटेगराइज कर दिया. क्या अगर वो हायर टू लोअर ही मूव कर रहे हैं तो वो कहलाते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट. हायर टू लोअर, पैसिव का जब वर्ड आएगा दिमाग में फौरन आ जाना चाहिए हायर टू लोअर मूव करना, यानी एक जगह पे कंसंट्रेशन हाई है और दूसरी जगह पे कंसंट्रेशन कम है. फिर फर्दर अगर वो लिपिड बाइलेयर से पास कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स, तो उस टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट को हमने नाम दे दिया डिफ्यूजन का. अगर वो मॉलिक्यूल्स प्रोटीन के थ्रू पास कर रहे हैं तो उस मूवमेंट को या उस टाइप को पैसिव ट्रांसपोर्ट की हमने नाम दे दिया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. अग्री? क्लियर एवरीवन? ओके, मे बी आज आपको बहुत सारी चीजें उतारने को ना मिली हो, मीन्स आपको डेफिनेशन आपने नहीं नोट की हो, तो इट्स ओके. कल मैं आपको प्रॉपर इसकी एक और पिक्चर शेयर करके स्क्रीन पर और इसकी डेफिनेशंस लिखवा भी दूंगी. इस वक्त टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो आपने दिमाग में अभी सिर्फ दो बातें रखनी है, डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? डिफरेंस है, डिफ्यूजन में स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल थ्रू लिपिड बाइलेयर पास कर रहे हैं. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में लार्जर पोलर मॉलिक्यूल थ्रू प्रोटीन पास कर रहे हैं. मूवमेंट सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होगी, मूवमेंट हायर टू लोअर ही होगी. बस सिर्फ फर्क क्या आ रहा है कि उनका रास्ता क्या है, लिपिड बाइलेयर या प्रोटीन. क्लियर एवरीवन? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड. कल इसी का रिकैप करेंगे, मींस आप लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि मुझे पता हो कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं. फिर आगे जाएंगे कि हमें क्या करना है. और इसके अलावा वो बातें, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब है, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट में क्या हो रहा है, ये सारी बातों को रिकैप करते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे. राइट? कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप अपना रेज हैंड कर सकते हैं. कोई क्वेश्चन? ओके, चलें. सी यू टुमारो. अल्लाह हाफिज.